बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। कल का प्रसंग क्या था? विवेक राजा की सेना और मोह राजा की सेना। अच्छा, मैं प्रश्न पूछती हूँ कि मोह राजा की सेना और विवेक राजा की सेना में कारण कौन है? किसके कारण से तैयार होते हैं? कौन है कारण? मोह की सेना और विवेक की सेना में कारण कौन है? बहुत होशियार हो, बड़े होशियार बच्चे हैं। मोह राजा की सेना और विवेक राजा की सेना में कारण कौन है? हाँ, किसके कारण ये तैयार होते हैं? इसमें कारण कौन है? मन तैयार करता है, जीव कारण है। अगर जीव ना हो तो ये दोनों नहीं तैयार होंगे। अपने स्वरूप की भूल से मोह होता है। जीव अपने स्वरूप को भूला हुआ है। अपने स्वरूप की भूल से मोह की सेना तैयार होती है और अपने निज स्वरूप के ज्ञान से विवेक की सेना तैयार होती है। जीव जिधर बल देता है उधर ही वो बलवान हो जाते हैं। अगर मोह की तरफ बल देता है तो फिर मोह की सेना बलवान हो जाती है, और अगर विवेक की तरफ बल देता है, अपने स्वरूप की तरफ बल देता है, तो फिर विवेक की सेना बलवान हो जाती है। ये जीव ही है दोनों में कारण। अगर जीव बल न दे तो फिर वो बलवान नहीं हो सकते हैं। आज का प्रसंग यही है कि मोह और विवेक का कारण तथा विवेक विजय का निश्चय। इस देह में जीव सम्राट है। जीव का स्वरूप शुद्ध बुद्ध चेतन है। वह अपने स्वरूप को भूलकर देह को अपना स्वरूप मान लेता है। इसलिए उसे देह और देह संबंधी प्राणी पदार्थों में मोह पैदा होता है। फिर मोह के बाद काम में सफलता होने पर लोभ तथा असफलता होने पर क्या होता है? शील प्रिया, देह और देह संबंधी प्राणी पदार्थों में मोह पैदा होता है, और फिर मोह के बाद काम, और काम में सफलता होने पर क्या होता है? लोभ पैदा हो जाता है, और जब असफल हो जाता है तब क्या होता है? क्रोध होता है। फिर राग द्वेष हिंसा आदि अपार सेना की वृद्धि होती है। राग द्वेष यानी और भी जितने छल छदम हैं, ये सारी सेनाएं फिर उसके पीछे तैयार हो जाती हैं। उपयुक्त दुखद अवस्था में पहुंचकर किसी शुभ एवं संस्कारी जीव को चिंतन एवं सत्संग से विवेक पैदा होता है कि मैं देह नहीं हूँ किंतु शुद्ध चेतन हूँ। देह का अभिमान दूर होते ही काम वासना मिट जाती है, और काम के मिटते ही लोभ क्रोध राग द्वेष आदि मिट जाते हैं। कब मिटते हैं ये सब विकार? जब किसी शुद्ध संस्कारी जीव को ये चिंतन होता है और सत्संग से विवेक जागृत होता है कि मैं देह नहीं हूँ किंतु शुद्ध चेतन हूँ। जब ऐसा विवेक होता है तब देह का अभिमान दूर हो जाता है, और जब देह का अभिमान दूर होता है तब क्या मिट जाता है? काम वासना मिट जाती है। जब काम वासना मिट जाती है तो उसके जो सेना है लोभ मोह राग द्वेष ये सब भी समाप्त हो जाते हैं। फिर कामना न होने से क्षमा दया समता आदि शुभ गुणों से जीवन संपन्न हो जाता है। इस प्रकार सम्राट जीव के अपने स्वरूप की भूल से तथा मोह सम्राट जीव के अपने स्वरूप की भूल से
मोह तथा उसकी सेना पैदा हुई। कैसे पैदा हुई? स्वरूप के भूल से क्या पैदा हुई? मोह की सेना एवं निज स्वरूप के ज्ञान से विवेक तथा उसकी सेना। जब अपने निज स्वरूप का ज्ञान हुआ, विवेक हुआ, तो कौन सी सेना तैयार हुई? किसकी सेना? विवेक की सेना। जीवन में इन दोनों का संघर्ष चलता है। जीव जिधर बल देता है उसकी विजय होती है। वह भूल से मोह को बल देता है और होश में आकर के विवेक को देता है। जब भूल रहती है तब किसको बल देता है? मोह को बल देता है। और जब होश में आ जाता है तब विवेक को बल देता है। जब जीव निरंतर सावधान हो जाता है तब विवेक की पूर्ण विजय हो जाती है। ग्रंथकार कहते हैं कि जीव गुरु प्रदत्त स्वरूप ज्ञान एवं परख शक्ति से बंधनों को नष्ट कर देता है। कैसे बंधनों को नष्ट करता है जीव? स्वरूप ज्ञान एवं परख शक्ति से बंधनों को नष्ट कर देता है। स्वयं सम्राट जीव ही ने मोह राजा एवं विवेक राजा दोनों को बल दे रखा है। कौन बल दिया है? दोनों में युद्ध होने का यही कारण है, प्रारब्ध दोष और संग दोष। दो कारण हैं दोनों में युद्ध होने का। कौन कौन कारण है? प्रारब्ध दोष और संग दोष। दो कारण है जिससे जीव असावधान होकर विषयों के सुख भ्रम में पड़कर पतित होता रहता है। प्रारब्ध दोष है शरीर तथा वासनावासित अंतःकरण। प्रारब्ध दोष क्या है? शरीर तथा वासनावासित अंतःकरण। और संग दोष क्या है? संसार के पांचों विषय, दृश्य एवं प्राणी पदार्थ, देश काल स्थान भूमिका आदि। परंतु जो संकल्पों को छोड़ छोड़कर निज स्वरूप में शांत होता रहता है और इस अभ्यास में दृढ़ हो जाता है, वह विषयों में सुख मान्यता को त्याग कर समस्त आसक्तियों को नष्ट कर देता है। इस प्रकार जिनको स्वरूप ज्ञान की अपनी प्रबल दृष्टि हो जाती है, वे प्रारब्ध दोष एवं संग दोष के सारे कारणों को नष्ट कर देते हैं। वे शरीर और अंतःकरण को दूषित पथ से हटाकर उन्हें शुद्ध साधना के मार्ग पर चलते हैं और बाहरी प्राणी पदार्थों एवं दृश्य संसार से अत्यंत सावधान होकर रहने के घेरे में रहते हैं। जो चारों तरफ से निष्काम हो जाता है, उसके सारे बाधक अंग अपने रूप बदलकर कल्याण में सहयोगी हो जाते हैं। जीव ने स्वयं ही अज्ञान बस प्रारब्ध बनाया है और भूल बस कुसंग में प्रेम कर सारे दृश्य संसार से नाता जोड़ रखा है। प्रारब्ध को कौन बनाया है? भूल बस कुसंग में प्रेम करके सारे दृश्य संसार से नाता जोड़ रखा है और आज अनेकों विकारों में उलझता है। प्रारब्ध भोग अर्थात शरीर यात्रा की गतिविधि भविष्य में छिपी है। ये कोई नहीं जानता कि कब स्वस्थ आदमी घोर अस्वस्थ हो जाएगा, कब प्रिय प्राणी धन आदि का नाश हो जाएगा। इसलिए प्रवर प्रारब्ध भोग में प्रायः उपाय नहीं चलता, परंतु प्रारब्ध शरीर के आधार में जो मनन प्रवाह है वह जीव के सामने है। इसमें बदलाव लाने में जीव सर्वथा स्वतंत्र है। यह मनुष्य शरीर कर्म भूमिका है। जीव इसमें कर्मों की रचना कर सकता है तथा उसका विनाश भी। इसलिए जीव एक समान होते हुए भी अपने भिन्न भिन्न कर्मों के कारण मन, बुद्धि, विद्या एवं भौतिक योग्यताओं में घटबढ़ दिखाई देते हैं। जो मनुष्य जिस दिशा में लग जाते हैं, वे जो अपना उद्देश्य एवं प्राप्तव्य मान लेते हैं, खेती, व्यवसाय, धर्म, राजनीति, कला, विद्या आदि जिसमें प्रियता हो जाती है, यदि वे बीच में अपने विचार नहीं बदल दिए हैं तो अपने मार्ग में अटल रहते हैं। अब बदल दिए बीच में तो फिर छूट गया। अज्ञानी एवं विषयासक्त आदमी भी प्रारब्ध के अंकुर को अर्थात मन के निश्चय और मनन प्रवाह को अपने विचारानुसार बदल देते हैं। वे जिसे हानिकर समझते हैं उसे छोड़ देते हैं, जिसे लाभकर एवं सुखकर समझते हैं उसे ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कामी और मोही आदमी भी अपनी वासना को दबाकर पत्नी बच्चों को घर में छोड़कर पैसे कमाने के लिए परदेश चले जाते हैं।
संसार के उथल पुथल को देखकर ये सहज समझा जा सकता है कि मनुष्य को जिधर सुख निश्चय होता है उधर सब कुछ को छोड़ करके चल देता है। जहाँ सुख दिखाई देता है वहाँ वो चला जाता है। यह ध्येय की दृढ़ता का ही फल है कि गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों जो केवल 8 और 10 वर्ष के थे अपने आप को दीवार में चुना जाना सहर्ष स्वीकार कर लिए। बताओ 8-10 वर्ष की उम्र में ही उनको दीवार में चुना गया था, लेकिन वे अपने उसमें अटल रहे, मुसलमान मत नहीं स्वीकार किए। अतएव जीव ने जिसे ठीक से बुरा समझ लिया है अपना प्रिय शरीर त्याग कर भी उससे बचने की शक्ति रखता है। फिर उनके लिए क्या कहना जो सारे दुखमय बंधनों को त्याग कर निस्वरूप की स्थिति में निमग्न रहना चाहते हैं। कौन सा ऐसा विघ्न है जिसे वे जड़ से काट कर ना समाप्त कर दें। इसलिए हे साधक, सद्गुरु के निर्णय वचन एवं स्वरूप ज्ञान की रहने के उपदेश अटल रूप में ग्रहण कर उसमें स्थित होने के लिए अविचल भाव से निरंतर परिश्रम करो। तुम धीर वीर होकर मानसिक संग्राम में अटल हो जाओ। फिर तो जैसे दीपक में पतंगे जल मारते हैं और सूर्य उगते ही उल्लू पक्षी छिप जाते हैं, वैसे स्वरूप ज्ञान एवं दिव्य रहने के प्रकाश में सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। कैसे नष्ट हो जाते हैं? उदाहरण क्या दिए हैं साहब? अरे अभी क्या उदाहरण दी हूँ? जैसे दीपक में पतंगे जल मारते हैं और सूर्य के उगते ही उल्लू पक्षी छिप जाते हैं, वैसे स्वरूप ज्ञान एवं दिव्य रहने के प्रकाश में सारे मनोविकार नष्ट हो जाते हैं। हे मनुष्य, तुम्हारी शक्ति अत्यंत प्रबल है। हे स्वरूपा, तुम्हारी शक्ति अत्यंत प्रबल है, तुम कमजोर नहीं हो। अपनी शक्ति को पहचानो। ये मत कहो कि हम कमजोर हैं, हमसे ये काम नहीं हो पाएगा। तुम्हारी शक्ति अत्यंत प्रबल है, उसकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता है। तुम्ही ने भूलवश अपने लिए बंधन बना रखे हैं, दूसरे किसी ने तुम्हें नहीं बांधा है। किसी भगवान या शैतान ने तुम्हें बंधन नहीं दिया है, तुम्हारे ही बनाए बंधन है। अतः तुम ही उन्हें खोल करके मुक्त हो सकते हो। हमें कोई बंधन देने वाला नहीं है। तो मोह और विवेक का कारण कौन है? जीव है। जीव जिधर बल देता है उधर वो बलवान हो जाता है। मोह की ओर जब सत्ता देता है जीव, तो फिर मोह की सेना तैयार हो जाती है। कल सुनी ही मोह की सेना क्या क्या है। और जब विवेक की तरफ ध्यान देता है, स्वरूप ज्ञान की तरफ ध्यान देता है, तो हमारे विवेक की सेना फिर तैयार हो जाती है। जिधर बल देगा जीव उधर ही वो बलवान हो जाएगा। हम जो काम करते हैं उसी में बलवान होते हैं, और जिस काम को करते ही नहीं उसमें धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं, कायर बन जाते हैं। फिर तो मोह और विवेक का कारण कौन है? जीव ही है। जीव जिधर बल देगा उधर ही उसकी विजय होती है। अब किधर बल देना है इसको हम लोग अपना अपना जाने कि हमें मोह की ओर ज़्यादा बल देना है कि अपने वैराग्य की तरफ ज़्यादा बल देना है ना सुरुचि? मोह और विवेक का युद्ध तथा विवेक की विजय। मनुष्य का हृदय युद्ध क्षेत्र है ना? कैसे है? हरदम लड़ते रहते हो तुम लोग भीतर भीतर, है ममता? युद्ध क्षेत्र है हृदय। लड़ाई होती है भीतर में? नहीं होती? होती है। मन ही मन कितना लड़ डालते होंगे, हमें ऐसा किए वैसा किए, हम भी ऐसा कहेंगे, हम भी कम नहीं है। जिससे नाराजगी होती होगी उससे कितनी लड़ाई होती होगी अंदर अंदर, खूब होती है। बाहर नहीं निकाल पाते तो भीतर भीतर निकाल देते हैं। मनुष्य का हृदय युद्ध क्षेत्र है। इसमें देवासुर संग्राम बराबर चलता रहता है।
मोह तथा मोह की सेना आसुर भाव वाले हैं तथा विवेक और विवेक की सेना देव भाव वाले हैं। जो मोह है इसकी सेना कौन है, कौन से भाव वाली है? आसुरी प्रवृत्ति वाली है कि वो शांत नहीं होने वाली है। लेकिन जो विवेक की सेना है ये कौन से भाव वाली है? देव भाव वाली है। मनुष्य का काम है कि वह मोह की उपेक्षा करके विवेक को बल दे जिससे उसकी विजय हो। मोह अंधकार है और विवेक प्रकाश है। जितने क्षण जीव मोह में रहता है उतने क्षण वह मलिन तथा पीड़ित रहता है। मलिनोन पीड़ित कब होता है? जब मोह में पड़ता है। जितने क्षण जीव मोह में पड़ेगा रहेगा उतने क्षण वह मलिन तथा पीड़ित रहेगा, और जितने क्षण विवेक में रहता है उतने क्षण पवित्र और आनंदमय होगा। क्योंकि हर समय जब विवेक रहता है सामने तो हर समय हमारे भीतर सकारात्मक सोच आती है, और जब विवेक नहीं रहता है, मलिनता रहती है भीतर में, तो हर समय फिर हमारे पास केवल नकारात्मक सोच होती है, सब हमें खा जाने वाले हैं। और जब विवेक जहाँ रहता है वहाँ क्या आता है मन में? सब हमारे सहयोगी हैं। जब विवेक जागृत रहता है, हमारे भीतर सकारात्मक सोच चलती है, तो हम क्या सोचते हैं उस समय? कि सब हमारे सहयोगी हैं। और जब नकारात्मक सोच चलती है तब क्या मन में आता है भाव? सब हमें खा जाने वाले हैं, यहाँ मेरा कोई मित्र नहीं है, सब हमारे दुश्मन ही दिख रहे हैं, ऐसे भाव रहता है मन में। तो जितने क्षण जीव मोह में रहता है उतने क्षण वह मलिन तथा पीड़ित रहता है, और जितने क्षण विवेक में रहता है उतने क्षण पवित्र और आनंदमय रहता है। मनुष्य के हृदय में मोह तो सब समय अपनी प्रबल सेना लेकर गरजता है। मनुष्य के हृदय में मोह सब समय अपनी प्रबल सेना लेकर गरजता है, परंतु जब विवेक संभल जाता है तब मोह का ठिकाना नहीं लगता है। मोह अंधकार धर्म है और विवेक प्रकाश धर्म है। प्रकाश के आने पर अंधकार का अस्तित्व रह जाता है? नहीं रह जाता। ग्रंथकार के भाव में देखें, मोह राजा तथा विवेक राजा ये दोनों युद्ध करने में धीर वीर हैं। मोह अनादिकाल से बलवान है और विवेक अपने महान तेज बल से कितना बलवान है। उसका मतलब उसके पास उतना तेज ही है विवेक के पास। और मोह जो है ये क्यों बलवान है? क्योंकि अनादिकाल से वही काम करते आ रहा है, करते करते वो अभ्यासी हो गया है, इसलिए वो अधिक बलवान बना हुआ है। दोनों का पारस्परिक उठापटक हो रहा है। इस शरीर में जीव चक्रवर्ती सम्राट है, इसे मोह के कारण दुख हुआ। जीव क्या है? चक्रवर्ती सम्राट है। और दुख क्यों हुआ इसको? जीव दुखी क्यों होता है? मोह के कारण। दुखों के ताप में तो सब देहधारी निरंतर जल रहे हैं, परंतु उनमें किसी किसी शुद्ध संस्कारी जीव के हृदय में विचार पैदा होता है कि हमारे दुखों का कारण क्या है, हम दुखों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। इस विचार के बाद विवेक उदय होता है कि मैं देह से सर्वथा पृथक शुद्ध चेतन हूँ। देह और देह संबंधी प्राणी पदार्थों में मोह करने से सारे दुख उत्पन्न होते हैं। ऐसा विवेक उत्पन्न होने पर जीव ने विवेक को मोह से भिड़ा दिया। विवेक उत्पन्न होने पर जीव ने विवेक को किससे भिड़ा दिया? मोह से, जो अज्ञान का पुत्र है। मोह किससे पैदा होता है? अज्ञान से। अज्ञान का पुत्र है मोह। मोह अज्ञान से ही पैदा हुआ है, इसलिए वह अज्ञान का पुत्र है। इस प्रकार विवेक और मोह का युद्ध शुरू हो गया। मोह तो पहले से विद्यमान था, अब विवेक उदय हो गया। अब एक ही हृदय क्षेत्र में मोह राजा भी रहता है और विवेक राजा भी रहता है। दोनों एक ही जगह रहते हैं। एक ही राजा में दो राजाओं के अधिकार का दावा होने किससे परस्पर युद्ध होगा ही। एक ही राज्य में दो दो राजा, एक ही राज्य है हृदय एक ही राज्य है, अब उसमें दो राजा रहते हैं। कौन कौन? और मोह राजा। अब दोनों का फिर युद्ध होना ही है भाई, क्योंकि एक ही जंगल में दो शेर नहीं रह सकते हैं। एक ही हृदय क्षेत्र में मोह राजा भी रहता है और
विवेक राजा। एक ही राज्य में 2 राजाओं के अधिकार का दावा होने से परस्पर युद्ध होगा ही। प्रथम साधना में कभी विवेक विजयी हो जाता है और कभी मोह विजयी हो जाता है। ये युद्ध निरंतर चलता है, इसमें धीरे धीरे विवेक की विजय होती जाती है। मोह का प्रधान सेनापति कौन है? कल क्या बताए थे? सुख भ्रम। मोह का प्रधान सेनापति सुख भ्रम है। मोह के बाद विषयों में सुख का भ्रम होता है, यही सारे अनर्थों की जड़ है। विवेक का प्रधान सेनापति कौन है? परिणाम ज्ञान। बड़े समझदार बच्चे हैं, अच्छा याद करके रखे हैं। परिणाम ज्ञान ये बतलाता है कि विषयों में केवल सुख का भ्रम है, सुख नहीं है, और जो भ्रम मात्र सुख है भी वह क्षणिक है। अल्प सुख दुख आदि अंता। सुख है भी तो वो अल्प क्षणिक है और पीछे उसके सारे दुख हैं। जिसके मन में परिणाम ज्ञान रहता है उसके मन में सुख भ्रम नहीं होता। ये विषयों के चक्कर में नहीं पड़ता। विष मिले लड्डू खाने का परिणाम ज्ञान जिसे है वह इन दुखपूर्ण विषयों में नहीं पड़ता। सुख भ्रम और परिणाम ज्ञान ये दोनों अपनी विजय के लिए तजवीज़ तरकीब बहुत लगाते हैं और एक दूसरे को पछाड़ते हैं। प्रथम साधना में कभी मन में विषयों के प्रति सुख का भ्रम होने लगता है और कभी उसका परिणाम समझकर उससे विरक्ति हो जाती है। कई बार नहीं होता है मन में, लोग कहते हैं अब हम आश्रम चले जाएंगे, छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, तो उस समय क्या होता है मन में विवेक थोड़ा जगता है, लेकिन कभी कभी वो सुख भ्रम फिर से सुख दिखाने लगता है। अरे अपने ही बच्चे हैं, झगड़ा करें लड़ाई करें तो छोड़ करके आश्रम थोड़े चले जाएंगे फिर लौट आते हैं। ऐसे सोच करके कितने लोग जाते हैं, भाग करके आश्रम चले जाते हैं। इस प्रकार दोनों में युद्ध चालू रहता है। मोह सेना का योद्धा राग तथा विवेक सेना का सुभट वैराग्य, ये दोनों अपने दांव चलते हैं। राग कहता है कि विषय भोग प्यारे हैं। राग क्या कहता है? विषय भोग प्यारे हैं, संसार के प्राणी पदार्थ मेरे हैं और इनमें लिपट कर आनंद है। और वैराग क्या कहता है? अरे मूर्ख, क्या मेरा है? यहाँ तो कुछ भी मेरा नहीं है। सारे विषय भोग सारहीन, तुच्छ, क्षणभंगुर एवं दुखपूर्ण है। इस प्रकार राग और वैराग का द्वंद्व चलता है। प्रथम साधना की यही स्थिति होती है। साधक कई बार मन से शुरू में हार जाता है और कई बार जीत जाता है। मन में विचार चलते रहते हैं कि रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे आश्रम में, वैराग सधेगा कि नहीं सधेगा, ऐसे अनेक उठापटक मन में चलती रहती है। लेकिन साधना करते करते एक दिन वो बलवान हो जाता है। तो विवेक सेना का सिपाही वीर विचार तथा मोह सेना का योद्धा मनसिज अर्थात काम आपस में लड़ते हैं। काम कहता है स्त्री और पुरुषों के शरीर रमणीय भोगने योग्य है। अब स्त्री है तो पुरुषों के शरीर में रमणीयता देखती है और पुरुष है तो वो स्त्री के शरीर में। तो जो काम है वो कहता है कि स्त्री और पुरुषों के शरीर रमणीय भोगने योग्य हैं और आनंदमय है। विचार कहता है कि नर नारियों के शरीर क्या हैं, इसमें क्या रखा है? हाड़ मांस मल मूत्र चर्म, यही तो है और क्या रखा है? तो ये मल मूत्र के अलावा क्या है? ये मैथुन की आसक्ति ही जीव को जगन्नगर में भटकाती है। इसी के पीछे सारी परवस्थाएं आती हैं। जन्म मरण का प्रवाह भी इसी से चालू रहता है। जिस समय विचार ठंडा रहता है उस समय काम मन पर छा जाता है। जब विचार ठंडे पड़ जाते हैं मन में तब उस समय विकार काम मन पर छा जाता है और जिस समय विचार प्रदीप्त रहता है उस समय काम शून्य हो जाता है। विचार के साथ ही नैराश्य और निष्काम ये दो बलवान सिपाही हैं। ये काम शत्रु को निस्तेज कर देते हैं। नैराश्य संसारिकता को तुच्छ समझकर उससे उदासीनता प्रकट करता है। नैराश्य क्या करता है? संसारिकता को तुच्छ समझकर उससे
उदासीनता प्रकट करता है और निष्काम जगत की इच्छा का त्याग करता है। इससे काम वासना नष्ट हो जाती है। एक रस समझ और निष्काम योद्धा छल कपट को मिटा देते हैं। जिसके मन में अच्छी समझ की परिपक्वता है और वह हर समय एक रस बनी रहती है और मन निष्काम है, उसके मन में छल कपट रह ही नहीं सकते। विषय भोगों में दुख की समझ दुखाध्यास है। इससे मन में भाव बना रहता है कि विषय भोग दुख से भरे हैं। इससे विषयों से विरक्ति होती है। इसके विपरीत सुखाध्यास है, जिससे मन में भाव आता है कि विषय भोग सुखपूर्ण है। इस समझ से मन राग से भरा रहता है। सुखाध्यास तो अनादिकालीन है, किंतु दुखाध्यास विवेक से बनता है। ये सुखाध्यास तथा दुखाध्यास एक दूसरे को पछाड़ते हैं। ये संभल संभल कर परस्पर युद्ध करते हैं। कोई कभी विजयी होता है, कोई कभी। प्रथम साधना में मन की यही दशा रहती है। मन में काम की मलिनता आती है और साधक उसे दुखपूर्ण समझकर हटा देता है। मोह सेना का राजस सिपाही तथा विवेक सेना का सतोगुण सिपाही तैयार होकर सामने आ गए हैं। इतने में सतोगुण ने राजस को दे फटका और उसकी धज्जी उड़ा दी। शारीरिक श्रृंगार की प्रवृत्ति, बहुत इच्छा, बहुत क्रिया, बहु व्यवहार, बहु प्राणी, बहु पदार्थ की तल्लक, ये सब रजो प्रवृत्तियां हैं। सतोगुण कहता है कि शारीरिक श्रृंगार काम उत्तेजक होने से मन को चंचल करने वाला एवं दुखमय है। बहु इच्छा क्रिया प्राणी पदार्थों में उलझने से शांति खो जाती है। अतएव सात्विक वस्त्र, भोजन, सरल सहज जीवन यही अच्छा है। कौन ऐसा कहता है? सतोगुण कहता है। रजोगुण से अशांति है तथा सतोगुण में शांति है। अतएव सतोगुण ने राजस को नष्ट कर दिया। देखिए सब एक दूसरे को, मतलब विवेक, जहाँ पर विवेक जागृत है वहाँ पर ये सब नष्ट हो जाते हैं। मोह सेना के सुभट लोभ तथा दंभ हैं और विवेक सेना के वीर संतोष एवं सत्य हैं। इनमें परस्पर युद्ध चलता है। लोभ कहता है बहुत धन, जमीन, मकान एवं ऐश्वर्य इकट्ठा होने पर सुख मिलेगा। इसके लिए दंभ, दिखावे और छल कपट करने पड़े तो कोई हर्ज नहीं। संतोष कहता है कि बहुत धन ऐश्वर्य से सुख नहीं मिलता, किंतु सुख तो त्याग में है। जब त्याग में सुख है तब दंभ कपट की आवश्यकता ही क्या है। दंभ कपट तो मन को मलिन करते हैं। इस प्रकार संतोष और सत्य ने लोभ और दंभ को धर दबोचा और उन्हें समाप्त कर दिया। अब कौन आ गए? क्रोध और क्षमा। ये क्रमशः मोह तथा विवेक पक्ष के योद्धा हैं। इनमें घमासान युद्ध हो रहा है। क्रोध कहता है कि धन दौलत ये प्राणी पदार्थ मेरे हैं, जो इनकी थोड़ी भी क्षति करेगा मैं उसका वध कर दूंगा। क्रोध क्या कहता है? जो कुछ है वो सब मेरा है और इनकी क्षति अगर कोई करेगा तो मैं इनको वध कर दूंगा। यदि किसी ने मेरा थोड़ा भी अपमान किया तो मैं उसका दुगना अपना अपमान करूंगा। मैं किसी का सह नहीं सकता, अपने विरोधियों को गाली और मार से छका दूंगा। इसके विपरीत क्षमा सिपाही कहता है कि मेरा कुछ नहीं है। संसार के सारे प्राणी पदार्थ चल विचल हैं, इनकी एक दिन हानि होनी ही है। इनकी हानि से मेरी कोई हानि नहीं। मेरी निंदा, अपमान, अनादर करने वाला भूला है। भूला व्यक्ति बालक के समान है। अब यदि बालक जांघ पर टट्टी कर दे तो न जांघ काट कर फेंकी जाती है और न बालक को मारा जाता है। बदला लेना दुख का रास्ता है। बैर से बैर शांत नहीं होता, प्रेम से बैर शांत होता है। अपनी उंगली अगर दांत आँख में चली जाए तो अपने दांतों से अपनी जीभ कट जाए तो हम उंगली और दांतों को काट तोड़ कर फेंकते नहीं हैं। इस प्रकार क्षमा भाव रखने वाले के मन में क्रोध समाप्त हो जाता है। कैसे है? दसन चबाई निज कर लागे, निज हित न अंगुरी गई निज आँख। दसन चबाई जीभ निज, काको क्रोध कर भाग। अब अपनी हाथ से ही उंगली से अगर अपनी आँख में लग जाए तो फिर किसको दोष देंगे? अपनी ही जीभ कट जाए अपने दांत से तो
साहब कह रहे हैं, इस प्रकार क्षमा भाव रखने वाले के मन से क्रोध समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार दया हिंसा को समाप्त कर देती है। जिसके मन में जीव मात्र के प्रति दया है वह किसी की हिंसा नहीं कर सकता। अब निर्माणता और मद, ये दो सुभट सामने आ गए। मद कहता है मैं युवक हूँ, सुंदर हूँ, विद्वान एवं उच्च पदासीन हूँ, धनवान और प्रतिष्ठित हूँ, मेरे समान कौन है, मेरे सामने जो पड़ेगा मैं उसे पीस दूंगा। निर्माणता सिपाही कहता है अरे मूर्ख, क्या गाल बजाता है, मेरा तो संसार में एक तृण भी नहीं है, शरीर क्षण क्षण नष्ट होता है, एक दिन ये आकाश कुसुम हो जाएगा। आकाश कुसुम जानती हो क्या है? आकाश कुसुम हाँ, कुछ नहीं है। और शरीर के जाते ही अपना माना हुआ सारा ऐश्वर्य नहीं रहेगा। उक्त निर्माण भाव के आते ही मद चूर्ण हो जाता है, तो निर्माणता का हृदय पर कब्जा हो गया और मद हृदय देश से विदा हो गया। आगे वाक्य निराशा और कला, ये दो योद्धा कर्मशः विवेक तथा मोह के पक्षधर सिपाही हैं। जहाँ वाक्य निराशा है, बोलने की रुचि ही नहीं है, जो बोला जाता है बहुत विचार कर, वहाँ कला झगड़ा द्वंद्व की कहाँ गुंजाइश होगी। विवेक सेना के दो बहुत बड़े वीर सिपाही हैं, कुसंग त्याग एवं सत्संग। इनको देखकर मोह सेना का सिपाही परपंच थर थर कांपता है। अर्थात जहाँ कुसंग का त्याग और सत्संग का ग्रहण है वहाँ परपंच बखेड़ा एवं झंझट का कोई स्थान नहीं है। इतने में विवेक के दो फौजी समता और शील आ गए और उन्होंने कुटिलता का संहार कर दिया। मोह राजा की सेना के बड़े बड़े वीरों को मरते देखकर उसकी सेना में घबराहट पैदा हो गई और उसके सैनिक इधर उधर लुकने छिपने लगे। विवेक पक्ष का स्वरूप बोध, यो मोह पक्ष का संशय, ये दोनों बलवान योद्धा हैं। संशय कहता है देह और जीव दो हैं कि एक, इसका कोई पता नहीं है। क्या कहता है संशय? देह और जीव दो है कि एक, इसका कोई पता नहीं है। मरने के बाद आत्मा कहाँ रहती है कि नहीं, इसे कौन जानता है। वासना त्याग करना ही संदिग्ध है। फिर वासना त्याग से मोक्ष होता है या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं। सत्य के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता इत्यादि। स्वरूप बोध कहता है कि मैं देह से भिन्न शुद्ध बुद्ध चेतन हूँ। वासना के त्याग से मोक्ष निश्चित है और वासना का त्याग करना अनुभवजन्य है, तो स्वरूप बोध से संशय का नाश हो जाता है। विवेक पक्ष का साहस नाम का सिपाही महान बलवान है। ये उच्च आध्यात्मिक पद की दशा को सदैव सामने रखता है। मोह पक्ष का हिम्मत पछर सिपाही है जो कहता है कि ज्ञान भक्ति धर्म सत संयम वैराग आदि पथ पर चलना कठिन है। ये किसका काम है? हिम्मत पछर लोगों का। परंतु साहस हिम्मत पछर को बालू की भीत की तरह बहरा देता है। वो क्या कहता है? ज्ञान भक्ति धर्म सत संयम वैराग आदि मार्ग पर चलना बहुत सरल है, केवल कठिन लगता है, लेकिन ये जो रास्ता है ये बहुत सरल है। इस पर किसी प्रकार के कांटा खाई खंदक कुछ नहीं है। और जो मोह का रास्ता है उस पर चलना वो भले सरल लगता है, लेकिन वो पूरे कांटा कंकड़ से वो रास्ता भरी हुई है, उस पर चलना बड़ा कठिन है। लेकिन लोगों को वो सरल लगता है, भले दुख पाते हैं लेकिन उनको वो सरल लगता है, क्योंकि अनादिकाल से करते आए हैं, वही बलवान है। तो भक्ति धर्म सत संयम वैराग मार्ग पर चलना बहुत सरल है। कौन कहता है इसको? साहस कहता है। जीवन की सभी दिशाओं में कठिनाइयां हैं, तो अच्छे मार्ग में चलने में कठिनाई आए तो क्या हर्ज है। हम निश्चित ही सतपथ पर चलकर जीवन का कल्याण करेंगे। इस प्रकार जब हिम्मत पछर मर गया तब चिंता भी मर गई। जब मुंह ने सुना कि मेरी सेना के बड़े बड़े वीर मारे गए, तब वह अत्यंत भयभीत तथा चंचल हो गया। स्वरूप ज्ञान महान बलवान सैनिक है। हृदय पर उसका अधिकार होते ही दिल से शोक विदा हो गया। जब जीव समझ लिया कि मेरा अपना शुद्ध चेतन स्वरूप अमर एवं नित्य है, तब देह और देह संबंधी सारे हानि लाभ झूठे लगने लगे। जब स्वरूप का स्मरण निरंतर बना रहने लगता है तब इस विवेक ज्ञान से सारे दुख दूर हो जाते हैं। अब विवेक की सेना मोह की सेना पर एक स्वर से सामूहिक रूप से टूट पड़ती है। कौन टूट पड़ती है?
विवेक की सेना मोह की सेना पर टूट पड़ती है सामूहिक रूप से, उसके सारे सैनिकों को मारने कूटने पीसने लगी। अर्थात जब विवेक अत्यंत बलवान हो जाता है और मोह पक्ष का भी दुर्बल हो जाता है, तब साधक के जीवन में वैराग्य साधना सर्वतोभात्या होने लगती है और मोह के अवशेष सभी पक्ष समाप्त होने लगते हैं। मोह के बहुत सैनिक मर गए हैं, परंतु वह स्वयं तथा उसका प्रधान सेनापति और धुरंधर वीर अभी अधमरे होकर जीवित हैं। वो एकदम मरे नहीं हैं, उनकी सेना तो मर गई है लेकिन अभी वो जीवित है। जैसे सांप होता है, वो हवा पी पी करके मार दो उसको, अधमरा करके छोड़ दो तो वो फिर हवा पी के जी जाता है। तो क्या करते हैं, उसको बिल्कुल से मारने के लिए उसके मुंह को कुचल देते हैं, तब फिर वो हवा नहीं पी पाता, नहीं जी पाता है। ऐसे भीतर में अभी वो थोड़ा न तो वो थोड़े मरा है, उसकी सेना मर गई है लेकिन वो जीवित है। अगर वो अवसर पा गया कुसंग तो फिर से मोह की सेना तैयार हो जाएगी। इसलिए उस चीज़ को उसे देना ही नहीं है, उस चीज़ को देने नहीं है जिससे वो बलवान हो, जिससे वो जगे। साहब यहाँ बता रहे हैं मोह के बहुत सैनिक मर गए, परंतु वह स्वयं तथा उसका प्रधान सेनापति और धुरंधर वीर अभी अधमरे होकर जीवित हैं। वो एकदम मरे नहीं हैं। जैसे काम, अध्यास, राग, भ्रम, सुख, अज्ञान एवं स्वयं मोह राजा, ये ग्रंथकार का सूक्ष्म मनोविज्ञान है। ये एक परम सच्चाई है। अनेक दुर्गुणों के नष्ट हो जाने पर भी उक्त दुर्गुण सूक्ष्म रूप से बहुत समय तक रहते हैं। इसीलिए तो कहे हैं साधु तहाँ तक भय करे जब तक पिंजर सांस। वो वेश्या रोज साधु से पूछती थी कि आप कौन हैं महाराज, तो नहीं बताते थे, नहीं बताते। जब अंतिम समय आया तब बताए, जब मरने लगे तब कहे कि मैं साधु हूँ। तो वेश्या ने कहा इसको तो आप पहले ही बता सकते थे कि साधु हूँ। तो कहे कौन जाने कब हमारा मन बिगड़ जाता है, इसलिए मैं नहीं बताया कि मैं साधु हूँ। तो इस मन पता नहीं है कब जग जाए और हमारी साधना खंडित हो जाए। तो साहब कह रहे हैं कि जो दुर्गुण है वो सूक्ष्म रूप से बहुत समय तक रहते हैं, परंतु साधक की अखंड साधना से अंततः ये भी निर्मूल हो जाते हैं। विवेक के सैनिक लज्जा, शुद्धमान, सजगता एवं विचार है। ये चार वीर मिलकर काम का सिर काट डाले। काम वासना को पूर्णतया समाप्त करने में इन चारों सद्गुणों की आवश्यकता है। साधक में लज्जा होनी चाहिए कि हम यदि काम कला में पड़ेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे। कोई भी विकार है, यहाँ तो काम वासना के लिए साहब कह रहे हैं साधक को लज्जा, साधक के जीवन में लज्जा होनी चाहिए। अगर लज्जा है तो वो डरेगा कि हम गलत कर रहे हैं तो हमें लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि साधु हैं, साधना करते हैं और लड़ाई करते हैं, क्रोध करते हैं। एक बार मैं वहाँ थी, समय हो जा रहा ज़्यादा, एक बार वहाँ थी, गुजरात में गई थी अभी कुछ दिन पहले। तो एक भाई आए थे बिहार से, तो वहाँ गए सूरत में। तो सूरत आश्रम में बूढ़े बूढ़े साहब लोग थे, कौन कौन, पारक शरण साहब और कौन कौन। तो वो लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। वो भाई उसमें जाते हैं, विपस्यना के शिविर में ज़्यादा जाते हैं। तो चर्चा ऐसे हुई होगी, तो साहब लोग भी कहे होंगे कि हम भी 2 बार कि 4 बार विपस्यना का शिविर किए हैं। तो फिर किसी बात को लेकर के कहे होंगे मुझे बहुत गुस्सा लगती है, ऐसा कहते हो ऐसे किसी को कहे होंगे कि मुझे गुस्सा लगती है। तो भाई मेरे पास कह रहे थे कि वो साहब कह रहे थे मैं 2-4 बार कितनी बार विपस्यना का शिविर किया हूँ, विपस्यना का शिविर किए हैं, फिर कहते हैं कि मुझे बहुत क्रोध आता है। मतलब ध्यान करते हैं, ध्यान करने का मतलब है कि सारे विकार मिट जाएं। ध्यान करने का, साधना करने का मतलब होता है कि विकार पूर्ण रूप से मर जाना, और इनको क्रोध आ जाता है तो क्या ध्यान किए हैं विपस्यना का, ऐसे वो कह रहे थे। ऐसे होता है साधक के जीवन में,
यहाँ पर साहब कह रहे हैं साधक में लज्जा होनी चाहिए कि यदि हम काम कला में पड़ेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे। जिसे बुरे कर्म करने में लज्जा लगती है वह साधक काम के चक्कर में नहीं पड़ेगा। इसके बाद शुद्ध मान का भारी बल मिलता है। हम पवित्र आचरण से हैं और ब्रह्मचर्य और त्याग से हैं तो लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। यदि हम काम कीचड़ में पड़ेंगे तो यह सम्मान तो लूट ही जाएगा, उल्टे अपमान होगा। तीसरा, सद्गुण सजगता है। जो विरोधी आलंबन से सावधान रहता है अर्थात विजाति घट से दूर रहता है, कुसंग से सदैव परहेज रखता है, अपने मन इंद्रियों से सावधान रहता है, किसी प्रकार की कुत्सित भावना क्रिया स्पर्श नहीं करता है, वही काम वासना एवं काम क्रिया से बच सकता है। अंततः विचार सबसे बलवान साधन है। काम के नाश करने के लिए विचारों की गहराई में उतरने से शरीर नाम की कोई वस्तु ही नहीं ठहरती। विचार करने पर शरीर हड्डी मांस चाम रक्त मल मूत्र का समुच्चय, फिर और विचार करने पर मिट्टी का पिंड, और विचार करने पर कणों का प्रवाह ठहरता है। इस प्रकार लज्जा शुद्धमान सजगता तथा विचार ने काम का काम तमाम कर दिया। संयम नियम तितिक्षा तथा अनेक साधनों द्वारा मन वासनाओं पर पूर्ण नियंत्रण करके जब साधक अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो जाता है तब उसके हृदय के सारे अध्यास समाप्त हो जाते हैं। अध्यास मोह सेना का बलवान सैनिक है, परंतु स्वरूप स्थिति द्वारा यह भी मारा गया। विवेक पक्ष के सशक्त वैराग और नैराश्य से दो बलवान सैनिकों ने मोह पक्ष के धुरंधर शक्तिशाली सैनिक राग का नाश कर दिया और एक रस पूर्ण परीक्षाओं परिणाम ज्ञान ने सुख भ्रम को नष्ट कर दिया। जब परिणाम ज्ञान की चित्त में निरंतरता हो जाती है अर्थात जब साधक के चित्त में सब समय जगत का कच्चा चिट्ठा झलकता रहता है तब उसे विषयों में सुख का भ्रम नहीं होता, उसका हृदय कैमरा नहीं रह जाता, फिर क्या हो जाता है, एक्सरे मशीन हो जाता है। वह ऊपर का फोटो नहीं लेता किंतु वास्तविकता का दर्शन कराता है। निरंतर पूर्ण परीक्षक साधक के चित्त में विषयों में सुख भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर साधक ने अपने आप को अर्थात निज चेतन स्वरूप को विवेक द्वारा शरीर से अलग कर लिया और इस प्रकार निज स्वरूप को अलग करते ही अज्ञान की रात तुरंत समाप्त हो गई और फलता मोह राजा धराशायी हो गया। निज स्वरूप की भूल अज्ञान है, अज्ञान से देहाभिमान तथा मोह है, अतः निज स्वरूप का पूर्ण विवेक होते ही ना ज्ञान रहता है और ना ज्ञान का बच्चा मोह रहता है। इस प्रकार सद्गुरु की कृपा से विवेक राजा की मोह राजा पर पूर्ण विजय हो गई और के लिए अखंड सुखी हो गया। साधक ने सद्गुरु के चरणों में अपना सिर रखकर उनकी पूजा की और उनकी वंदना करके बारंबार उनके चरणों में सिर झुकाया, क्योंकि इस विजय का श्रेय किसको दिया जाता है, सद्गुरु को दिया जाता है। सद्गुरु ने ही हमें वो ज्ञान दिया है जिससे हम मोह पक्ष के सारी सेना को हरा सकते हैं। नहीं कहाँ हरा सकते थे, हम जानते ही नहीं थे कि विवेक क्या होता है, सद्गुण सदाचार क्या होता है, इसका हमें पता था नहीं पता था। लेकिन जब सद्गुरु का ज्ञान मिला और उनके ज्ञान से साधना में लग गए तब धीरे धीरे मन की हमें परख हो गई और उसको समझ लिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।